गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम लोगों के लिए 27 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको सही समय से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया का फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है। अब टिम पेन जो है यहाँ के पहले कप्तान थे, टेस्ट क्रिकेट कप्तान, तो कुछ समस्या की वजह से वो अनिश्चितकालीन जो है छुट्टी पे चले गए हैं। तो उसके बाद जो है कितने नंबर का जो इनको टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ठीक है, कुल मिला के कहने का मसला ये है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें 47वां, तो उनको 47वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो अगले महीने होने वाली एशेज सीरीज है उसमें जो है पैट कमिंस जो है कप्तानी का दायित्व संभालेंगे। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की 5 सदस्यीय चयन समिति के सामने साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद जो है कमिंस की नियुक्ति जो है की गई है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बॉलर को, ये जो पैट कमिंस हैं वो एक बॉलर है। अब देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की वो आपकी कैनबरा है। यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो सिडनी है। ठीक है, और इनको जो आज़ादी मिली थी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ का, तो 1 जनवरी 1901 से चला। ठीक है, और यहाँ पर का जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस जो है सीनेट है, और जो लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है उसको। अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं हम यहाँ पे, और जो लोअर हाउस है, मतलब हमारे यहाँ में तो उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, उसी तरह से यहाँ पे है। अब देखिए, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्कॉट मॉरिसन है। स्कॉट मॉरिसन, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, और पैट कमिंस जो है आपके वो क्या है, 47वें नंबर के टेस्ट कप्तान नियुक्त किए गए। इनसे पहले 46 लोग टेस्ट में कप्तान नियुक्त हो चुके हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने की वजह से यहाँ पे जो क्रिसमस का त्यौहार है वो गर्मियों में मनाया जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? भाई सिंपल सी बात है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो जब हम यहाँ पे भारत में क्रिसमस मनाते हैं तो उस समय ठंड होती है। जिस समय हमारे यहाँ ठंड होती है दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। तो इसीलिए पूछा जाता है आपसे कई बार कि कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 नवंबर 2021 को यह कहा कि भारत सन फिल इन द ब्लैंक्स तक कार्बन उत्सर्जन शून्य कर लेगा। तो उन्होंने कब तक ये बताया कि कार्बन उत्सर्जन जो है भारत शून्य कर लेगा? कब तक बताया उन्होंने? तो देखिए, इसमें जो है ऑप्शन ए है 2040, बी है 2050, सी है 2060 और डी है 2070। ठीक है, तो इन्होंने जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो 25 नवंबर को कहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो भारत है वो कार्बन उत्सर्जन 2070 तक शून्य कर लेगा। कब तक करेगा? 2070 तक करेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 2070 तक। ठीक है, और इसके लिए देखिए अभी हर साल जो है मीटिंग होती रहती है। अभी COP26 हुई थी, COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको जलवायु परिवर्तन के भी नाम से जाना जाता है। भारत भी पहुंचा था वहाँ पे, ग्लासगो, ब्रिटेन के ग्लासगो में। ठीक है, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का चिंता जताई गई कि भाई जो है जलवायु परिवर्तन की समस्या को जो इससे निपटने के लिए हमको जो कार्बन उत्सर्जन है, ठीक है ना,
कार्बन उत्सर्जन, जो कार्बन निकलता है किसी भी चीज़ के जलने से वो निकले कार्बन, तो उसको शून्य करने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी जो हमारा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर हम काबू पा सकते हैं। तो भारत ने ये कहा है कि हम जो है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में आभासी तौर पर 13वें ASEM, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, ASEM शिखर सम्मेलन के पहले पूर्ण सत्र को किसने संबोधित किया है? ठीक है, किसने संबोधित किया है? अब देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो एसएम होता है, एशिया यूरोप बैठक के नाम से जानते हैं, एशिया यूरोप मीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीटिंग के नाम से जानते हैं। तो इसको किसने संबोधित किया है? ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, रामनाथ कोविंद जी, वेंकैया नायडू जी और नरेंद्र मोदी जी। तो आपको पता है कि आनंदीबेन पटेल जो हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं हमारे भारत के प्रथम नागरिक मतलब राष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो इसको जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू साहब ने इसको संबोधित किया। अब देखिए, उन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पे जोर दिया। इस मीटिंग में वर्चुअल हुआ, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जोर दिया ताकि उनके समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम हो। मतलब इस समय जो है उनको ये चिताया जा सके, बताया जा सके कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या और उससे निपटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए, एशिया यूरोप बैठक जो है ना अपनी, ASEM जो है, अपने भागीदारों के बीच संबंधों और सहयोग के विभिन्न रूपों को बढ़ाने के लिए एशियाई यूरोपिक राजनीतिक संवाद मंच है। यह आधिकारिक तौर पर 1 मार्च 1996 को बैंकॉक, थाईलैंड में पहले असम शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के तत्कालीन 15 सदस्य राज्यों और यूरोपीय आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, 1 मार्च 1996 को इसकी स्थापना हुई थी 15 सदस्यों को लेकर। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और मैं अगर भारत की स्थिति के बारे में बताऊं तो 2008 में भारत, मंगोलिया, पाकिस्तान और आसियान सचिवालय शामिल हुए इसमें। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो 13वें जो असम सम्मेलन मतलब एशिया यूरोप जो मीटिंग है, शिखर सम्मेलन, उसकी जो पूर्ण सत्र की जो आभासी बैठक है उसको श्री वेंकैया नायडू साहब ने किया, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इतना बस ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस जो है हमारा किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 24 नवंबर, बी 25 नवंबर, सी 26 नवंबर, डी 27 नवंबर। तो आपका जो सही आंसर है वो 26 नवंबर, जो भारतीय संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आज़ाद भारत 26 नवंबर का दिन बेहद ही खास है। यही वह दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। आपको पता होगा कि जो हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत सारे देशों से मतलब वो प्रेरित है। ठीक है, और जो हमारा देश का संविधान है उसको बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और हमारे देश के जो एक महान विद्वान गुजरे हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है, उनको जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, पूरे देश में संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन जो है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया था। ठीक है, अपनाने की बात की गई है। ठीक है ना, और लागू कब किया गया था? आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया कि हम गणतंत्र हैं। ठीक है, तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। इस बात का खास से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे, हम कब मनाते हैं? 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर। तो याद रखिएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बिल्कुल 26 नवंबर को हम मनाते हैं। अब इसके पीछे का कारण देखिए, हर साल 26 नवंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि दूध हमेशा से स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद रहा है। आपको बता दें कि इस दिवस को श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं उनके जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जिनको हम श्वेत क्रांति का प्रणेता, श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने यूएई के निम्न में से किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है,
किसने किसको किया है? देखिए आपके ऑप्शन ए अहमद नदीम कासमी, अहमद नसीर अल रायसी, अहमद शाह मसूद, अहमद खान। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है, इंटरपोल जिसको हम कहते हैं, तो इंटरपोल जो है उसने अपना नया अध्यक्ष, जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं आप, अहमद नसीर अल रायसी को नियुक्त किया है। ठीक है, अब ये जो इंटरपोल है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, आमतौर पर इसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। ये दुनिया भर में पुलिस नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में है, फ्रांस का एक शहर है लियोन, लियोन में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं, 7, पूरी दुनिया भर में 7 ब्यूरो हैं, समझ रहे हैं ना आप, ब्यूरो। और सभी 194 देशों में जो इसके सदस्य हैं, एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो भी है। ठीक है, जो इसका सदस्य है 194 देश, उसमें एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो भी है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन किसको बनाता है? इंटरपोल को। अपराध नियंत्रण और पुलिस सहयोग जो है इसका मुख्य कार्य है। और देखिए आदर्श वाक्य, जो इन लोग आदर्श वाक्य लिखते हैं ना, स्टेटमेंट जो इनका होता है, तो इसका जो आदर्श वाक्य मतलब किसका? अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल का जो आदर्श वाक्य है वो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड, सेफर सुरक्षित दुनिया के लिए। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश ने आम जनता के लेदर कोट को पहनने पर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी? ठीक है, मतलब वो देश ये चाहता है कि कोई भी जो लोग हैं, उसके देशवासी जो हैं, वो क्या करें? लेदर का जैकेट ना पहने। तो आपके ऑप्शंस जो हैं वो है उत्तर कोरिया, भारत, चीन, जापान। तो इसमें से किस देश ने क्या किया है? आम जनता को लेदर कोट पहनने व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। तो वो है उत्तर कोरिया। ऐसे खतरनाक काम दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक है, किम योंग उन के अलावा कौन करेगा ये सब? अब देखिए उत्तर कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग है, प्योंगयांग, प्योंगयांग, प्योंगयांग। ठीक है, कोरियाई भाषा यहाँ की भाषा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और चीजें हैं जो कि विधिवत रूप से इसमें दिखाई नहीं गई हैं, बट कुछ चीजें बस आप ये याद रखिएगा कि जो नॉर्थ कोरिया है उसकी जो राजधानी है प्योंगयांग है। ठीक है, और इनका जो राष्ट्र वाक्य है, राष्ट्रीय जो वाक्य है, शक्तिशाली और समृद्ध देश, इनका राष्ट्र वाक्य है। किसका? उत्तर कोरिया का। ठीक है, राजभाषाएं सिर्फ कोरियाई भाषा है यहाँ पे, और आपको पता ही है किम योंग उन जो है इसको चला रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। किस एजेंसी ने अभी हाल ही में यह खुलासा किया है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है? अभी कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन बनाया था, इसमें ये लिखा था कि ईरान ने अभी किस संगठन से ये कहा के साथ जो है अपने रिश्तों को अच्छा करने का आह्वान किया है। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हो आप, सी ऑप्शन यही सही है। इसी एजेंसी ने कहा है कि हाल ही में भी ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति हमारी नहीं हुई है। ठीक है, इन्होंने कहा है। अब देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है ये एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, एक स्वायत्त संस्था है।
इसका जो उद्देश्य है विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। जो मुख्य चीज़ है कि जो परमाणु ऊर्जा, ये नहीं कि उठाया जापान की तरह, जैसे अमेरिका ने जापान पे बम मारा था ना 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को, ये 2 परमाणु घटनाएं हुई थी, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे। लिटिल बॉय और फैट मैन नामक बम था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये जो परमाणु ऊर्जा है वो बम मारने के रूप में ना यूज़ होके, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल हो, अच्छी जगह पे उसका इस्तेमाल हो, उसका बुरा इस्तेमाल ना हो। ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करना जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो संगठन या एजेंसी है, उसका कार्य है। अब देखिए इसका जो गठन है 29 जुलाई 1957 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। इस बात का बस ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं T20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? अभी हाल ही में घोषणा हुई है। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, महमुदुल्लाह रियाद ने जो है T20 कप्तान ने, ये क्रिकेटर एवं T20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की इन्होंने बात कर ली है, महमुदुल्लाह रियाद ने। अब आपको जैसे पता ही होगा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। ढाका यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की जो राजभाषा है और जो राष्ट्रभाषा है बंगाली है, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, चकमा है, बिहारी है, मरमा है, संथाली है, ब्रू है, चंत्यांग है, बाम है, त्रिपुरी है, खुमी है, कुकी है, गारो है। ये सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। इस्लाम धर्म भी है यहाँ पे, हिंदू धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के वो अब्दुल हमीद हैं और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हैं, ठीक है। इतना बस याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता निम्न में से किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया? ये साहित्य अकादमी अवार्ड के विजेता रह चुके हैं, ठीक है, और इनका भी हाल ही में 69 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया। आपके ऑप्शन है माधव कंडली, सनंत तांती, हमन तांती या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है सनंत तांती, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 69 वर्ष की आयु में, और ये असमी प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड के विजेता भी रह चुके हैं। अब देखिए गुवाहाटी जो है 25 नवंबर साहित्य भाषा पुरस्कार, 25 नवंबर को ये हुआ है, पुरस्कार विजेता असमिया कवि सनंत तांती का बृहस्पतिवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया था, ठीक है। ये लंबी समय से बीमार थे, इनको कैंसर था। उनके एक करीबी सहयोगी ने बताया कि तांती कैंसर से जूझ रहे थे और लंबे अरसे से उनका इलाज चल रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। बस इतना याद रखिएगा कि इतना है, ये असमी कवि हैं, ठीक है। तो ये थे आज 27 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि आपको SD करंट अफेयर्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।